ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలో అతిపెద్ద డివిజన్ వాల్తేరు డివిజన్ డిఆర్ఎం భార్యగా, వాల్తేరు డివిజన్ విమెన్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ అధ్యక్షురాలిగా సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న పారిజాత శతపథి జీవ వైవిధ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన గార్డెన్ను అత్యంత సుందరంగా తయారు చేసి జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు విశేష కృషి చేస్తున్నారు. తనకున్న పరిజ్ఞానంతో అరుదైన జాతులకు చెందిన పువ్వుల మొక్కలను నాటి గార్డెన్కు సంపూర్ణ రూపమిచ్చారు. గార్డెన్ సందర్శించిన పలువురు ప్రముఖులు, సందర్శకులు మొక్కలపై పట్ల ఆమె చూపుతున్న అభిరుచిని చూసి అచ్చిరువు చెందుతున్నారు. అంతేకాక డివిజన్లో పనిచేస్తున్న మహిళా కార్మికుల కోసం భవిష్యత్తులో తాము చేపట్టబోయే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను, విశాఖపై తనకున్న మక్కువను, తన అభిరుచులను వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. వైజాగ్ విజన్ వ్యూయర్స్ అందరికీ నమస్కారం. టుడే we are here with Parijata Satpathy, who is the president of Ecoro and by profession she is a landscape designer. Hello ma'am. Hi. So ma'am, आप यहाँ पे 1.5 साल से हैं. Exactly. So how do you feel about Vizag? बहुत अच्छा लग रहा है, फैंटास्टिक फीलिंग्स है. The city is wonderful and really it is city of destiny and I started Vizag loving like anything. So मैम, हमने सुना है कि आप गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये सिलसिला बहुत पुराना है, बचपन से स्टार्ट हुई. मैं अपने ग्रैंड मदर नानी के घर में बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मेरे नानी का बहुत बड़ा कोकोनट अर्चर्ड है और हमारे घर में जनरली हम लोगों के जो ट्रेडिशनल हाउसेस हैं उनमें घर में बागान होते हैं, सबके घर में होते हैं. तो वहीं से मुझे वहाँ पे जो काम करने माली भैया आते थे, मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता था. तो और मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जब से होश संभाला है कुछ याद आता है तो मुझे बीज लगाना, पेड़ लगाना, कहीं से कुछ काट के ले आना और उसको लगाना, उसको देखना ग्रो करते हुए, और उसमें कुछ जब फ्लावर्स आती थी उसको देख के खुश होना, ये सब मुझे बहुत आई कैन विविडली मैं उसको देख सकती हूँ. तो कहीं वहीं से शुरू हुआ शायद. मैम, वी हर्ड दैट यू आर अ लैंडस्केप डिज़ाइनर. ये थोड़ा अलग किस्म का काम है, थोड़ा यूनिक है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो कहते हैं ना, जो आप दिल से चाहते हो वो कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसे कुछ हालात, कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं, आपको उस तरफ वो ले जाते हैं. मैंने अलग अलग तरह का काम किया और पढ़ाई मेरा मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट से है, लेकिन जैसे ये बचपन से जो पेड़ लगाने वाला, बीज लाना, कटिंग लगाना, फूलों को देखना, ये जो सिलसिला था ये शुरू हो गया. ऐसे कुछ कंडीशन, कुछ ऐसे हालात बने तो मैं इस फील्ड में आ गई और मुझे ये रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मैंने इस पे काफ़ी काम भी किए जो बहुत सेटिस्फाइंग है. जब आप रिजल्ट देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है. नागपुर में मैंने काफ़ी काम किए, देन अलग अलग जगह पे भी है, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी जैसे फ्रेंड्स हैं, कहीं गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स भी है, कम्युनिटी गार्डन्स भी है, तो वहाँ पे मतलब बहुत जगह पे काम हुई. तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ और अब ये सिलसिला जारी है, चलता रहेगा. तो मैम, आप हमको अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए. अब दिन में क्या क्या करते हैं, आपका डेली रूटीन? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और डेली योगा करती हूँ, और उसके बाद घर के जो रहते हैं आपको देखना ही पड़ता है, वट एवर यू डू. घर की लेडी होने के नाते, मदर होने के नाते ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, सब कुछ सही है, वो सब भी मैं देखती हूँ. एंड मुझे कुकिंग का भी शौक है, कुछ बनाती भी हूँ. देन उसके बाद मेरा गार्डन का काम चालू होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो है ये सब आप गार्डन का काम करना है, आपको योग करना है, तो आपको ये सुबह का समय ही बेस्ट होता है. हाँ. उसके बाद फिर बाकी जो ब्रेकफास्ट करना डेली लाइफ रहता है, देन आपके फिर प्रोफेशनल वर्क और हमारे जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसके काम, ये दिन भर चलते हैं. और बाकी रूटीन लाइफ है, जैसे सबका है वैसे ही है, नॉर्मल. सो मैम, आप हमको अपने बर्थ प्लेस के बारे में, अपने एजुकेशन और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं. मेरा बर्थ प्लेस ओडिशा है और मेरा एजुकेशन भी वहीं से हुआ है, उत्कल यूनिवर्सिटी से. मेरा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में है. बाद में मैंने डिस्टेंस लर्निंग में वेरियस कोर्सेज किए. लैंडस्केप डिज़ाइनिंग जो मेरा प्रोफेशन अभी है, जिसपे मैं प्रोफेशन भी नहीं बोलूँगी इसको, ये एक मेरा एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है एक मेरा एक उत्तरदायित्व है, या
शायद मुझे जैसे बचपन से पेड़ पौधे लगाने का शौक था और ये आया है, तो इसको मैं प्रोफेशन तो बोलूँगी ही, लेकिन साथ में ये एक बड़ा काम भी है जो मुझे पेड़ लगाना है, जो बड़ा काम है वो पेड़ लगाना है। Then coming to my education and various courses I did, मैं थोड़ा सा पढ़ना पसंद है तो हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स करती रहती हूँ। डिस्टेंस लर्निंग में मैंने MBA करा, देन मैंने कुछ थेरापीज जो साइकोथेरापी कोर्सेज थोड़े बहुत कुछ पढ़े, उसमें भी कुछ किए। देन अपने इसमें पेड़ पौधों के बारे में तो पढ़ाई चलता ही जा रहा है, पढ़ती आ रही हूँ और अभी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसे लग रहा है। देन कमिंग टू माई फैमिली, मेरे हस्बैंड यहाँ पे DRM है, DRM वॉल्टियर मिस्टर अनूप कुमार सतपथी, और मेरा बेटा आकाश वो अभी PhD कर रहा है। उसका ग्रेजुएशन एस्ट्रोनॉमी एंड डाटा साइंस होने के बाद वो प्लानिटरी साइंस में PhD कर रहा है। एंड मेरी बेटी अभी क्लास 12th में है जो देहरादून में है। You are the wife of DRM Voltaire Division. You are the president of Ecoro Voltaire Division. So tell us something about your role as the president of the club. Ecoro Voltaire, that is the East Coast Railway Women's Welfare Organization. रेलवेज की कहीं भी कोई भी सेटअप में जाएंगे, डिवीज़न है, जोन्स है, हेडक्वार्टर है, देन अगेन बोर्ड है, सब जगह ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसका मेन पर्पस है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके स्टाफ, उनकी फैमिली, हमारे हॉस्पिटल और पूरे सराउंडिंग एरिया में कुछ भी वेलफेयर एक्टिविटी हम करें, ये हमारा मेन पर्पस है। और इसमें हमारे सारे ऑफिसर्स की वाइफ्स इसके मेंबर्स हैं और ये सभी मेंबर्स बहुत सेल्फलेसली और डेडिकेटेडली काम करते हैं। देन कमिंग टू द एक्टिविटीज़, हम लोग करते क्या है, ये क्यों बनाया गया है, आप देखेंगे जो सारे सेटअप से बहुत रेलवेज के जहाँ बहुत रिमोट जगह पे है, आप ऐसे ऐसे जगह है ना जहाँ पे मतलब हम लोग भी रहे हैं, जहाँ बिजली भी नहीं रहती, ऐसे ऐसे जगह है। तो बहुत आप दुर्गम रहते हैं, सिटी से दूर रहते हैं, तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वेलफेयर एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, और जिसमें हम अपने स्टाफ और अपने सारे एम्प्लॉयज़, उनके फैमिली और इनके लिए बहुत सारे का एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, उनको स्कॉलरशिप देना। देन वुमेंस डे में हम लोग जितने अपने आउटस्टैंडिंग वुमेन एम्प्लॉयज़ है उनके लिए उनको हम लोग बुलाते हैं एंड उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स रखते हैं। देन बहुत अदर हमारे स्कूल्स होते हैं, बहुत जगह बहुत स्कूल्स होते हैं, सिलाई सेंटर होती हैं एंड मसाला सेंटर्स होते हैं और अदर बहुत सारे चीज़, जैसे कुछ ट्रेनिंग दिए जाते हैं, कुछ जिसमें वो कुछ अर्निंग करे, उनको जो सम काइंड ऑफ स्किल ट्रेनिंग, ये सब भी इंस्टीट्यूट होते हैं। देन हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, कोई चीज़ आपको मान लीजिए कुछ अर्जेंट है, आप फट से जो गवर्नमेंट प्रोसेस होती है उसमें समय लगता है, बट वो चीज़ें ज़रूरी है। देन हम लोग वहाँ पे हमारी हेल्प लगती है, वो तो हम लोग वहाँ पे उनको वो चीज़ मुहैया कराते हैं, मतलब हम लोग उनको डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा रोल आता है। देन और बहुत सारे नए नए जैसे इनोवेटिव तरीके से प्लांटेशन, देन योगा कैंप्स एंड ये सब तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जो हमारे जितने डेज रहते हैं, हम जो करते हैं ये सारे चीज़ उसमें आ जाते हैं। देन कुछ कभी कभी हम लोग स्पेशल प्रोग्राम्स के करते हैं, जैसे लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम किया था। टैलेंट हंट इन द सेंस जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, मतलब इसमें फोकस ये था कि जो क्लासिकल बेस्ट डांस करते हैं, सिंगर है, इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, उनको सब बुलाए और उनके कंपटीशन के तौर पे उनको इकट्ठा करना, और मेन पर्पस है उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको स्टेज मिले और उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अमेजिंग था। 70 बच्चे आए और दे आर सो टैलेंटेड। हम लोगों को इतना मतलब डिफ़िकल्टी हो रहा था कि किसको चुने, और ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, जैसे किसी भी बच्चे के प्रति मतलब नाइंसाफ़ी नहीं हो, अनबायस तरीके से। हम बाहर से जजेस आए थे और उनमें जैसे कोई भी कंपटीशन में जो मूल्यांकन होता है वो उसी आधार पे उसी आधार पे हमने किया था। तो इट वाज अमेजिंग, पेरेंट्स भी दे आर सो हैप्पी, बच्चे भी खुश। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें ये जो बच्चे यहाँ से जो चूज़ किए गए वो वहाँ पे बहुत बड़ी स्टेज पे परफॉर्म किए, एंड इट इज़ रियली सेटिस्फाइंग।
देन कमिंग टू और भी हमारे अलग जैसे रेस्ट हाउसेस हैं और कुछ वहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग कुछ कर पाए जिससे हमारा ये बन पड़ता है जो भी है, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम हेल्प करें। एंड बाकी आपके जैसे हेल्थ कैंप्स, यस, कमिंग टू हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सबके साथ साथ हम लोग मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए भी टेस्ट जैसे सारा जो नेसेसरी है वो भी सब करते हैं। और अवेयरनेस कैंप्स में हमारे स्टाफ और जो वुमेंस डे में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनको अवेयर करना, अलग अलग सिस्टम गायनिक है। देन इवन हमने मेंटल इश्यूज, नॉट एग्जैक्टली मेंटल इश्यूज, कि आपको कैसे कोप करना है हर एक स्थिति में, क्योंकि वो एक बड़ी बात है जो हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हेल्थ को तो लेते हैं लेकिन माइंड को नहीं लेते हैं, और हमारा बिहेवियर कैसा हो, और हम कैसे, हमारा प्रोफेशन भी है, हमारा घर भी है, सोशल वो भी सब निभाना पड़ता है, तो इसको हम कैसे एक अच्छे तरीके से बैलेंस करके चले, इसके लिए भी हमने एक टॉक भी रखा था। और अभी फ्यूचर प्लान भी है, कुछ कुछ बहुत अच्छा सोच के रखे हैं, देखते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जो अपने लेडी एम्प्लॉयज़ है, वुमेन एम्प्लॉयज़ है, जो बहुत ऐसे जगह पे काम करते हैं जो डिफ़िकल्ट है, रात को काम करना पड़ता है, सुनसान जगह है, तो उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का प्लान ऑलमोस्ट वो हो चुका है, हम अभी करने वाले हैं। देन हेल्थ कैंप्स के ऊपर भी फोकस है। हमारे जो वाल्टेर डिवीजन के अंदर बहुत सारे और भी जगह है जो रिमोट प्लेसेस में है, जैसे अर्कू है, कोरापुट है, लक्ष्मीपुर है, तो हम ऐसे जगह में हमारा प्लान है कि हम वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करें। एंड प्लांटेशन पे फोकस है ज़्यादा। अभी 5 जून है, एनवायरनमेंट डे है, इसमें हम कोशिश है कि एक मास प्लांटेशन का प्रोग्राम करें, और भी देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो मैम, आपने कहा कि आप योगा प्रैक्टिस करते हैं और अपने योगा कैंप्स के बारे में भी बताया, तो थोड़ा और विस्तार में बताइए उसके बारे में। हाँ, यस, योगा की बात करूँ तो उस पर बात ख़त्म नहीं होगी। अभी शॉर्टकट में बताती हूँ, कभी मौका मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे विस्तार से। थोड़ा सा उसमें लंबा समय लगेगा। हाँ। अभी एक्चुअली मैं योगा लास्ट 11 ईयर से बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करती हूँ, और मैंने इस पे टीचर्स कोर्सेज भी किए हैं। अच्छा। और मैं खुद करती हूँ, साथ में कैंप्स भी लेती हूँ लोगों को योग सिखाना। ये हमारे जहाँ से हम सीखे हैं, हमें एक संकल्प है कि आपको इसको लोगों तक पहुँचाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। तो इसलिए हमने ये कैंप्स ये चल रहा है। और अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, कल ही हम लोग एक बच्चों के लिए एक स्पेशल योगा प्रोग्राम है, दैट इज़ योगा फॉर यंग माइंड्स। इसमें एज ग्रुप ये है दैट इज़ फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स, एंड ये 1 हफ्ते का है, और ये पर्टिकुलरली इस एज ग्रुप के लिए स्पेशली डिज़ाइन है। तो और ये कल मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, यस। ये तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वाइजैक के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, हमने सुना कि समर कैंप चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये तो मैं भूल गई थी समर कैंप के बारे में बताने के लिए। हमारे अनुराग मोंटेसोरी स्कूल में समर कैंप चल रहा है। 120 बच्चे वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत सारे स्किल, म्यूज़िक है, डांस है, कराटे है, एंड इंग्लिश के ऊपर है, बेसिक जो कन्वर्सेशन, बेसिक ग्रामर एंड स्टोरी टेलिंग, देन कीबोर्ड है। एंड इस बार हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक पहली बार स्टार्ट किए हैं, एंड जो रिस्पॉन्स है अमेजिंग। मैम, आपने कहा कि आपको वाइजैक बहुत पसंद है, तो आप वाइजैकाइट्स तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? श्योर। ये थोड़ा सा बहुत मतलब इतना सारा फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग्स, इसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक बहुत प्यारा सा गाना है उसका सहारा लेना चाहूँगी। इट्स ए ओल्ड हिंदी मूवी सॉन्ग, इट्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं गाना बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, जो भी बोलूँगी मेरे गाने का कैसे गाती हूँ उसको पे गौर नहीं करेंगे, उसमें जो शब्द है, उसमें जो फीलिंग्स है, उस पे गौर करेंगे। कि दिल कहे रुक जा रे यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह पे है वो कहीं पर नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम फिर से मिलेंगे एक और इंटरव्यू में एक और इंटरेस्टिंग इंसान के साथ। थैंक यू।
హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.